भारत का 41वां विश्व धरोहर स्थल शांति निकेतन हाल ही में शांति निकेतन, जो पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित है, को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। वर्ष 2010 से ही शांति निकेतन को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दिलाने के प्रयास चल रहे हैं। शांति निकेतन को यूनेस्को द्वारा भारत के 41वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। शांति निकेतन की लोकप्रियता का कारण ऐतिहासिक महत्व। वर्ष 1862 में रविंद्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ने इस प्राकृतिक परिदृश्य को देखा और शांति निकेतन नामक एक घर का निर्माण करके एक आश्रम स्थापित करने का निर्णय लिया, जिसका अर्थ है शांति का निवास। नाम परिवर्तन। यह क्षेत्र, जिसे मूल रूप से भुबडांगा कहा जाता था, ध्यान के लिए अनुकूल वातावरण के कारण देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा इसका नाम बदलकर शांति निकेतन कर दिया गया। शैक्षिकी विरासत। वर्ष 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर ने भूमि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा चुना और ब्रह्मचर्य आश्रम मॉडल के आधार पर एक विद्यालय की स्थापना की। यही विद्यालय आगे चलकर विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल वह स्थान है जो यूनेस्को द्वारा अपने विशेष सांस्कृतिक या भौतिक महत्व के लिए सूचीबद्ध किया गया है। विश्व धरोहर स्थलों की सूची यूनेस्को विश्व धरोहर समिति द्वारा प्रशासित अंतर्राष्ट्रीय विश्व धरोहर कार्यक्रम द्वारा रखी जाती है। यह वर्ष 1972 में यूनेस्को द्वारा अपनाई गई विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण से संबंधित अभिस्मय नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संधि में सन्निहित है। यशोभूमि। भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में द्वारका, नई दिल्ली में यशोभूमि नामक इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर (IICC) के पहले चरण का उद्घाटन किया। 8.9 लाख वर्ग मीटर से अधिक के कुल परियोजना क्षेत्र और 1.8 लाख वर्ग मीटर से अधिक के कुल निर्मित क्षेत्र के साथ यशोभूमि विश्व की सबसे बड़ी बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनियों, मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड एक्सिबिशंस (MICE) की सुविधा वाले केंद्रों में से एक होगी। यशोभूमि स्थिरता के प्रति एक ठोस प्रतिबद्धता भी प्रदर्शित करती है, क्योंकि यह 100% अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग, वर्षा जल संचयन के प्रावधानों के साथ अत्याधुनिक अपशिष्ट जल उपचार प्रणाली से सुसज्जित है और इसके परिसर को के भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (IGBC) से प्लेटिनम प्रमाणन प्राप्त हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की पारदर्शी पहल। हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति में पारदर्शिता बढ़ाने की एक पहल का खुलासा किया। संभावित न्यायिक नियुक्तियों के वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन की अनिवार्यता को संबोधित करने के लिए CJI ने विद्वानों, प्रशिक्षुओं और कानूनी शोधकर्ताओं की एक टीम की पेशकश की है। इस टीम की मुख्य जिम्मेदारी भारत के उन शीर्ष 50 न्यायाधीशों का व्यापक मूल्यांकन करना है, जिनकी सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति के लिए विचार किया जा रहा है। सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग के तत्वावधान में ये पहल प्रक्रिया की गोपनीयता की सुरक्षा करते हुए पारदर्शी चयन मानदंड स्थापित करने हेतु की गई है। हालांकि शीर्ष 50 न्यायाधीशों की पहचान के लिए विशिष्ट मानदंड अभी तक स्पष्ट नहीं किए गए हैं। अब तक नियुक्तियां कई मानदंडों के आधार पर की जाती रही हैं, जिनमें तीसरे न्यायाधीश मामलों के माध्यम से तैयार प्रक्रिया ज्ञापन का पालन करते हुए वरिष्ठता, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और योग्यता शामिल हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखें।